एक बात याद रखिएगा, उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की मारिफत का तरीका यह है कि बंदा अफ़आले इलाही को समझे। अल्लाह पाक ने किस चीज को किस चीज का नतीजा बनाया है, इस बात को समझना, इस पे गौर करना, इससे हिकमत मिलती है, अल्लाह पाक की भी पहचान नसीब होती है। अब मिसाल के तौर पर मेहनत बंदा करता है तो कामयाबी मिलती है, बंदा तवक्कुल करता है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की खास मदद मिल जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। तो अल्लाह पाक ने किसी न किसी चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया है कि ये करोगे तो ये नतीजा मिल जाएगा। अब सोचना ये है कि किसी को क़यादत चाहिए, किसी को इमामत चाहिए, कोई पेशवा बनना चाहता है, जो लीडरशिप है ना, हमेशा याद रखे वो सब्र का नतीजा है। ये नोट कर ले, जो सब्र दिखाएगा, हिम्मत रखेगा, इस्तिकामत अपनाएगा, हालात कैसे ही हो जाएं, अपने रास्ते पर कायम रहेगा, पांव जमे रहेंगे, अल्लाह पाक इस तमाम कोशिश के बदले उसे इमामत अता फरमाता है, उसे लीडरशिप अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। और रब ने कुरान में फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब बनी इस्राइल ने सब्र किया तो हमने उनमें से कुछ लोगों को इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। अब गौर करें ना, बनी इस्राइल तो बड़े मजलूम थे, फिरौन और उसकी कौम ने कितना जुल्म किया, 70,000 लड़के कत्ल करवा दिए, जुल्म किया। बनी इस्राइल तो कमजोर थे, गुलामी में थे, मगर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, जब सब्र किया तो अल्लाह ने इमाम बना दिया, पेशवाई अता फरमाई। तो पता चला सब्र का नतीजा इमामत निकलता है। शायर मशरिक लिखते हैं ना, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हाँ, अगर लीडर बनना है, अगर इमामत करनी है, पेशवाई चाहिए, तो ये सब्र के नतीजे में मिलती है।